मेरे अजीज़ों, आज के दिन के लिए खुदावंद यीशु मसीह का आपसे बाबरकत वादा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना 16 बाब और उसकी 22वीं आयत। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, मगर मैं तुमसे फिर मिलूँगा और तुम्हारा दिल खुश होगा। आमीन। खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों से जुदा होने को है, इसलिए वो उन्हें आने वाले वक्त की पहले से आगाही देता है। वो उन्हें बताता है कि वो उसे 3 दिन ना देख सकेंगे, लेकिन ये जुदाई आर्जी होगी। खुदावंद जानता था कि उसके जुदा होते ही उसके शागिर्द घबरा जाएंगे और गमज़दा होंगे, लेकिन खुदावंद बड़ी मोहब्बत से उन्हें यकीन दिलाता है कि वो फिर उनसे मिलेगा। पहले तो कब्र पर फतह पाने और ज़िंदा होने के सबब से शख्सी तौर पर, और बाद में रूल कुदस के वसीला मिलेगा। और ये सब कुछ उन्हें ऐसी खुशी बख्शेगा कि फिर वो उस आर्जी जुदाई को याद भी न करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। जैसे ही खुदावंद यीशु ज़िंदा होकर उन्हें मिला और रूल कुदस नाज़िल हुआ, तो शागिर्दों की शिकस्त फतह में बदल गई और इन्हीं तब्दील शुदा ईमानदारों ने दुनिया तब्दील कर दी और ज़िंदगियों को खुदावंद के लिए जीतने लगे, और ये फतह आज भी जारी है। मेरे अजीज़ों, आपका खुदावंद ज़िंदा है और वो आज भी ईमानदारों को रूल कुदस के वसीले दिखाई देता है। याद रखिए, आपके गम और खुशी का तल्लुक दुनियावी चीज़ों से नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु को देखने से है। क्योंकि अगर यही ऐशो इशरत और खुशी बेहतरीन चीज़ें होती तो रूहानी तौर पर बदतरीन लोगों को ना मिलती। एक मसीही की खुशी का तमाम दारो मदार खुदावंद यीशु को देखने और मुलाकात करने से है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरजमुखी का फूल सूरज के तलू से सर उठाता और गरूब पर अपना सर लटका देता है, और तमाम दिन जैसे जैसे सूरज अपना सफ़र जारी रखता है, वैसे ही ये फूल अपना रुख तब्दील करता रहता है। आप भी खुदावंद यीशु को तकते रहें ताकि ताजगी के दिन आए और आपको अब्दी खुशी हासिल हो जाए। आमीन सुम आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।